करने का टाइम दूंगा तो फिर ये फास्ट ट्रैक बैच सिर्फ नाम का रह जाएगा, पूरा रेगुलर बैच बन जाएगा। फिर 2-4 क्वेश्चन करा के पूरा रेगुलर बैच कर दूंगा मैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए, थोड़ा टाइम सेविंग करते हुए, थोड़ा सा टाइम इफेक्टिव बनते हुए आप इसको पॉज करो और लिख लो, ठीक है? जो भी आपको लगता है आप उसे लिख लेना। तो स्पेसिफिक रिजर्व है, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, और दूसरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, भैया सपोर्ट, मैंने कहा अरे देखो होता क्या है, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है भाई, कंपनियों की इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होती है कि यू कांट इवन इमेजिन। आपने तो छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म्स की हैं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख, बेटा जो आप प्रैक्टिकली उतरोगे फील्ड में तो आपको देखेगा कि आपकी एक एक कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है। और होता क्या है, जैसे अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन का आपका वो चल रहा है वॉर, हुआ क्या कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी गिरी पड़ी है पूरी, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बेवजह सह रहा है। तो होता क्या है, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आ रही है। अब लेट से किसी कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए डाल रखे थे मार्केट में एज अ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट थी उनकी। आज उन्होंने उस म्यूचुअल फंड को देखा सुबह उठते और उनके मालिक चल बसे, बिल्कुल चल बसे बेटा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बची हुई थी सिर्फ 900 करोड़ की। सीधा 1000 करोड़ से 900 करोड़, 100 करोड़ का लॉस, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मेरी नजरों में तो नहीं है 100 करोड़ बिल्कुल स्मॉल अमाउंट। 100 करोड़ का सीधा लॉस हो रहा है। तो अब सोच रहे हैं कि कौन लड़ रहा है और कहां पर इंपैक्ट हो रहा है। तो होता क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस पे ये बोला गया है कि पार्टनरशिप पे भी लगे हुए हैं अकाउंटिंग के लिए। तो उन्होंने मतलब पहले से बने हुए 2013 से भी पहले से ही होंगे, बट अभी के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो, ये भूल जाओ। कंपनीज एक्ट 2013 मैंने वर्ड ही नहीं लिया, भूल जाओ इसको, वहां मत लगे रहना कंपनीज एक्ट 2000 क्या होता है, छोड़ दो उसको, इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर फोकस करो। सिंपल, कंपनीज एक्ट 2013 को भूलना है, बता नहीं रहा मैं उसके बारे में कुछ भी। सिंपल लॉजिक क्या है कि आपका जो इतना फॉल हो गया, ये इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं बना सकते थे। मैंने कहा क्या सपोर्ट, तो उन्होंने कहा देखो आप एक रिजर्व बनाया करो, अपने प्रॉफिट से, अपने फ्री प्रॉफिट से एक रिजर्व बनाया करो, जिसको नाम दिया करो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने कहा फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है इसमें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मैंने कहा अब तो अच्छा है, इसके लिए क्या रिजर्व, मींस अगर रशिया वर्सेस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और मेरी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मैं बढ़ रहा हूँ, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेरी 1200 करोड़ की हो रही है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा सुन, तू उसमें तो बहुत खुश है, तो 100 करोड़ में तू मर क्यों गया, मतलब गिरने से। मैंने कहा तो गिर रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो वो कहेंगे सुन, गिर रहा है दैट मींस कि आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। ऊपर जाने आपने इन्वेस्ट क्यों करा था म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्ट करने का पहला रीजन ये था वैल्यू एनहांसमेंट करना, कैपिटलाइजेशन करना, कैपिटल वैल्यू को एनहांस करना। तो सिंपल मतलब है, आपने जो मुद्दा करा था वो पैसे बढ़ा के रखने के लिए करा था कि 1000 करोड़ लगाए तो आपके 1200 करोड़ बन जाए, 1300 करोड़ बन जाए, 1400 करोड़ बन जाए, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप कभी संक्षेप में इस पे डाउट नहीं करेंगे। बट यही 900 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़ बन गया तो तुम उनकी जान ले लोगे ये, और 10 जनों को ये और बोलोगे म्यूचुअल फंड बेकार है, निवेश क्या कहते जोखिमों के अधीन है, वही बोलने लगोगे तुम लोग भी। तो सिंपल क्या है, कहा जाता है कि आप उसके ऊपर एक रिजर्व बना लो अपने प्रॉफिट से। वो रिजर्व कितने का होगा मालिक, वो आपको याद नहीं रखना, कंपनी आपको बताएगी, आपको क्वेश्चन बताएगा कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट इतने की थी, आपका रिजर्व इतने का था। अब अगर लेट से आपकी वैल्यू में फॉल हो रहा है, फॉल डाउन जा रही है, तो आपको क्या करना है, उस रिजर्व से पैसा निकाल कर उसमें डाल देना है। जैसे ही वो बंदा एबीसी लिमिटेड का जो सीईओ था वो उठा और उसने देखा कि 100 करोड़ की वैल्यू थी, वो मरने से पहले उसने बस एक तरफ देखा, उसने अपनी बैलेंस शीट खोली और उसने देखा कि क्या मेरे पास इसका कोई रिजर्व है। तो उसने देखा कि आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 200 करोड़ रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पूरी 1000 करोड़ की दिखाएगा, क्योंकि 200 करोड़ रुपए का तो उसके पास है ना बैकअप। तो 100 करोड़ की वैल्यू गिरी है, अभी तो उसके पास इतना बैकअप है कि वो 100 करोड़ रुपए और गिरा सकता है अपनी वैल्यू। मतलब इंडिया रशियन वर्सेस यूक्रेन का अगर युद्ध होता भी रहे, वार होता भी रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा 100 करोड़ का लॉस मेरे पास है, मतलब 100 करोड़ में और सपोर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल बात यह है, डेफिनेशन आप में लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ाने से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि अकाउंट का सिंपल मुद्दा है 80% थ्योरी, 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी। थ्योरी इसमें से आने वाली नहीं है, व्हाट इज आईएफआर। तो सिंपल है, आईएफआर का लॉजिक मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट की ड्रॉप वैल्यू को, डाउन वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, कि भाई वैल्यू गिरे तो उसमें से यूज करके आप अपने आप की अपनी इन्वेस्टमेंट को एज अ मार्केट वैल्यू मैच कर सको। ठीक है, जितने में खरीदी थी एटलीस्ट उतना मैच कर सको। ये आपको लिख के भी दे रखा है, और आपको एक बहुत प्यारा केस कराने वाला हूं मैं, और इस केसेस में आपको बहुत चीजें करनी है मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले अब ये पूरा एक बार देख लो कि है क्या। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ना आपके लिए बनाई हुई है इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बीवी मींस बुक वैल्यू, खुश नहीं होना है, बीवी मींस बुक वैल्यू और एमबी मींस मार्केट वैल्यू। यहां पर है रिजर्व, कि रिजर्व है या नहीं, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा, रिवैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट आएगा, और पार्टनर्स कैपिटल। भैया ये घूसट क्यों आ गए, मैंने कहा देखो, अगर इन दो चीजों का यूज नहीं है,
इन दो चीजों का यूज नहीं है तो इन गरीबों को पैसे वापस दे दो ना। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तुमने कहां से बनाए? तुमने प्रॉफिट से बनाए, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो ये भी तो एक्यूमुलेटेड गेन है उनका। अगर इसका यूज नहीं है और इसका इनका यूज फुलफिल हो चुका है तो इन गरीबों को पैसे वापस करो ना भाई, क्यों मार के बैठे हो इनका हक? तो सिंपल है। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो 1 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी, 1 लाख की आपकी मार्केट वैल्यू है। बैलेंस शीट में आप कितने पे शो करोगे? ऑब्वियसली 1 लाख पे ही शो करके छोड़ दोगे, कहोगे 1 लाख पे मैं शो कर दूंगा। भैया ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था। रिवैल्यूएशन पे नो इम्पैक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ठुल्लू, क्योंकि रिजर्व है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 1,20,000 की हो गई। मैंने कहा खुशियां मनाओ, आपको अभी अभी बताया था आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो 20,000 रुपए से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। आप बैलेंस शीट में तो नेट एग्जैक्ट वैल्यू शो करोगे ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू अब 1,20,000 की है। रिवैल्यूएशन में 20,000 रुपए आपके जाएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगेन ठुल्लू, कुछ नहीं मिलना इनको। अच्छा इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, नहीं वहां एक अकाउंट छूटा ही पड़ा है। ठीक है, 1 लाख की थी, 90,000 की रह गई। भाई 10,000 रुपए से गिर रही है और कोई रिजर्व भी नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए रिजर्व नहीं है। भैया आईएफआर इज मैंडेटरी, मैंने कहा यस आईएफआर इज मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज, बट आपको उसमें पता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप मत पढ़ो उस चीज को, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में भी तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे तो नहीं चल पाएगा। कितने की होगी? 90,000 रुपए की हो गई आपकी क्या बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना डालोगे? 10,000 रुपए बेटा आप एज अ लॉस दिखाओगे कि आपका लॉस हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगेन कुछ भी नहीं आने वाला, क्या आएगा? इनको कुछ नहीं मिलेगा ना इसमें। अब देखो इंटरेस्टिंग, अब यहां से शुरू है, यहां से फोकस करो। 1 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी, 90,000 की हो गई और आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है 12,000 का सपोर्ट। तो वो इंसान उठेगा, एबीसी लिमिटेड का मालिक उठेगा, देखेगा 90,000 की हो गई, मरने लगेगा। तुम कहोगे नहीं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट, एज अ अकाउंटेंट प्रोफेशनल, तुम उसे बोलोगे रुक रुक रुक, मर मत मर मत, यहाँ पर देख ये 12,000 रुपए का तेरे पास सपोर्ट पड़ा हुआ है, जोड़ देना भाई इसमें से। तो वो कहेगा कितने की दिखाऊं? 1,12,000 की, 1,02,000 की? कहोगे नहीं रे, 1 लाख की ही देखा। और कर क्या कि रिवैल्यूएशन में कुछ मत डाल, क्योंकि रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ ही नहीं। और क्योंकि आपका रिजर्व अभी 2,000 रुपए का अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा। 12,000 में से आपने कितना यूज करा है सपोर्ट करने के लिए? 10,000 रुपए। जो 2,000 रुपए का अनयूटिलाइज है वो आप किसको दे दो? पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स को बांट दो, गरीबों को वापस दे दो उनका हक मालिक। अब देखो दोबारा से, 1 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू आपकी कितने की रह गई है? 1,10,000 रुपए की, और 12,000 का आपका रिजर्व है। जरूरत क्या है भाई तुम्हें? मतलब अगर वो सीईओ उठा और उसने 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1,200 करोड़ की देखी तो वो खुश होगा ना, तो आप भी खुश हो जाओ। इसमें कुछ नहीं आएगा आपका रिवैल्यूएशन में, हाँ जरूर इफेक्ट आएगा कि 10,000 रुपए आपको और क्रेडिट करने हैं, बट आपकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी वही आपकी शो हो जाएगी एज अ बुक वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट में 1,10,000 रुपए, और पूरा का पूरा 12,000 रुपए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में बांट देना है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। अगेन मेरी बात दोबारा से सुनना, 1 लाख की वैल्यू थी, 85,000 की रह गई, सपोर्ट करने के लिए 12,000 है, फिर सीईओ मर जाएगा, पक्की बात है मरेगा। अब यहाँ 12,000 ही था सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने कहा देखो ले लो 12,000 तो ले लो, तो 85,000 में 12,000 ऐड करोगे तो 97,000 रुपीज तुम लोग बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। कितना शो कर सकते हो? 97,000 रुपीज। बट अभी भी 3,000 रुपए का फॉल है, तो 3,000 रुपए का फॉल आप कहां दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलना। पार्टनर्स बस अनयूटिलाइज्ड आईएफआर पड़ा ना तो वो पूरा ले जाएंगे, बस इतना याद रखना है। पार्टनर्स को तब छेड़ना है कि अनयूटिलाइज्ड आईएफआर है वो ले जाएंगे। अब 1 लाख का था यहाँ पर, 80,000 रुपए की आपकी मार्केट वैल्यू थी, 10,000 रुपए का सपोर्ट था, तो कितना हो गया यहाँ पर? वैसे ये होमवर्क होता है हमारा, बट फिर भी मैं ही करा रहा हूँ। 90,000 का सपोर्ट करोगे, क्योंकि 80,000 में आप कितना जोड़ दोगे? 10,000 रुपए। और अब यहाँ पर कितना शो करोगे आप? 10,000 रुपए एज अ डेबिट में शो कर दोगे, पार्टनर्स को अगेन कुछ नहीं मिलना। तो ये था पूरा आपका आईएफआर का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं चाहूंगा इसको जरूर देख लो आप बैठकर कि मैंने किस तरीके से करा है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।